घर के सामने लापरवाही से ट्रक पार्क करने से मना किए जाने पर स्टील व्यापारी के घर पर हमला करके परिजनों को धमकाया गया। यह वारदात शनिवार रात पांचपौली थाने के अंतर्गत आने वाले खंते नगर में हुई। पुलिस ने आरोपी मेराज, उसके भाई शेखू और बेटे अख्तर और अरशद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। स्टील व्यापारी 54 वर्षीय रईस शौकत शाह खंते नगर के पीएमएस स्कूल के पास रहते हैं। उनके पड़ोस में आरोपी का प्लाईवुड कटिंग का गोदाम है। उनका प्लाईवुड से लदा ट्रक हमेशा ही शाह के घर के सामने पार्क रहता है। उससे आने जाने में लोगों को दिक्कत होती थी। वही ट्रक के आवाज से 4 महीने का रईस शौकत शाह का पोता बिचक कर उठ रहा था, जिसके चलते शाह की पत्नी ने गाड़ी को कम रेस करने को कहा। इसी बात पर अख्तर और अरशद ने विवाद खड़ा किया और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते अख्तर और अरशद ने अपने पिता मिराज और 40 से 50 लोगों को बुलाकर घर में घुसने का प्रयास करने लगे। शाह के पत्नी ने तुरंत गेट बंद किया और परिवार वालों को बचा लिया, वरना पूरा जमाव उनके घर में घुसकर न जाने क्या कर देता। इसी की शिकायत पर मेराज, उसके भाई शेखू, बेटे अख्तर और अरशद के खिलाफ पांचपौली थाने में मामला दर्ज किया गया है। हमारा नाम है रईस अहमद, हाजी रईस अहमद, खंते नगर, प्लाट नंबर 269। सामने पलाई का कारखाना है, कटिंग का। रोड डेली गाड़ी लगती है। हमको उनकी मदद करते थे, लेकिन लड़के ने हमको मार डालने की धमकी दिया है और हमारे पांचपौली वाले बहुत सपोर्ट किए हैं रऊस साहब ने। और हम ये चाह रहा हूँ जो आरोपी हैं वो आरोपी पकड़े जाएं, उनको सज़ा हो। और उसके बाद कम से कम 50 लोग फ़ोन करके बुलाए गए हैं, उनके फ़ोन टेस्ट किए जाएं। और हमको मार डालने की धमकी दी है। हमारा गोदाम, दुकान, इंश्योरेंस है और भी जितने भी बीमा है। अगर हमको कम ज़्यादा होता है तो ये चारों को, लैब में कुछ कम ज़्यादा होता ट्रक से या किसी चीज़ से, तो ये जिम्मेदार हैं। कौन 4 लोग? ये मेराज हैं, मेराज के भाई है शेरू और 2 बेटे हैं। और कम से कम 50 लोग हमला किए। अगर हमारी बहू, हमारी मिसेस पकड़ न लें तो घर के अंदर घुस के हमको जान से मार डालने की धमकी दिए। फ़ोन पर बोल रहे थे अब पापा आओ जल्दी, ने रईस को मार डालूँगा मैं। तो हम अंदर हमारे बच्चे लोग ले लिए। प्रशासन से, कोर्ट से और हमारे नितिन राव से, नितिन गडकरी से, सबसे गुजारिश है। हम व्यापारी हैं, लकड़गंज में मेरी दुकान है, कलौना में मेरा गोदाम है और बंगाली पंजे में रहते थे पहले। आप कहीं पर भी हम अगर रिकॉर्ड लिखा ले, अगर हम कहीं से गलत हों तो हमारी गलती, हमको सज़ा दें, नहीं तो गुनहगारों को सज़ा दें। हम इनको बहुत मदद करते थे। इनके अगर पन्नी पड़ी है, जल रही, तो मैं पानी से बुझाने जाता था और बड़ा अदब लिहाज करते थे। वो मेरी माँ को, मैंने अपनी माँ को देखा नहीं हूँ, इसलिए गाली बका। इनका जो है बहुत घमंड है कि हम मार डालेंगे, वो अच्छा नहीं होगा, रहने नहीं दूंगा, इस तरीके से धमकी दी गई है। घटना क्यों हुई? घटना यहाँ ट्रक लग रहा था तो मेरा बच्चा 4 महीने का पोता है, वो चौंक गया, डर गया। तो मेरी मिसेस आई, बोले बेटा तुम ट्रक रोज़ लगाते हो, रोज़ आवाज़ करते हो। तो बोले वो सीधा उसने बोला तुमको जलन है। अगर जलन होती तो 10 साल ये गोदाम रहता क्या? आप अनेटी वाले या बस्ती वाले या जितने लोग हैं, आप लोग खुद समझो कि हमारे एकदम ठीक गेट के सामने है। हाँ, हमको जान का डर है, हमको जान का डर है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरी 4 से 5 पॉलिसी भरता हूँ मैं, गोदाम का, दुकान का इंश्योरेंस है। अगर हमसे कुछ, हमको कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार मेरा शेरू, उनके दोनों बेटे, उनका नाम नहीं मालूम है और हम अपने बेटे से कम नहीं समझते थे उनको। और मैंने आज तक किसी से झगड़ा नहीं हुआ है। रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड लिखवा लो। केस के वापस लेने के लिए नहीं, दबाव डाला जा रहा है? केस के लिए दबाव डालने, हम समझौता करने के लिए तैयार थे। जिस तरीके से मोहल्ले में इन्होंने बेइज्जती, गाली, 50 आदमी आके गाली बके उस तरीके से बोल रहा था तुम माफ़ी मांग लो, तो माफ़ी मांगने के तैयार नहीं थे। वो बोले घर में माफ़ी मांगेंगे। हमारी भी इज्जत है, हम व्यापारी हैं, हम भी टैक्स भरते हैं, हम भी जीएसटी भरते हैं और अच्छा बुरा सब कुछ करते हैं। लॉकडाउन में भी पूरा महीना हमने मदद किया, मोहल्ले वालों से पूछ लो, पूरा महीना यहाँ से कलौना से लगाए, हर जगह किए। लेकिन हम फोकस में नहीं आना चाहते थे, हम किसी से मिलना नहीं चाहते थे। अपना सिर्फ बिजनेस, अपने बच्चे। अगर हमारे बच्चे गलती करते तो लाठी से बच्चों को मारते। ये मेरा रिकॉर्ड है। 10 चक्का ट्रक उन्होंने लगा दिए यहाँ पे।
फिर उसकी गाड़ी की रेसिंग करने लगे। आड़ा आड़ा ट्रक लगा था मेरे घर के पास गेट में, एकदम उनका ट्रक का आड़ा ऐसे ऐसे लगा था, सीधा लगा था ट्रक, और रेसिंग पे लगा दिए। तो हम हमारी 3 साल की पोती मेरी खेल रही थी और इनकी रेसिंग से मेरी बच्ची वो डर गई, रोने लग गई। एक बच्चा अंदर था वो भी रोने लग गया कि भैया इतनी रेसिंग क्यों कर रहे हैं आप। तो कहने लगा कि तुम्हारे को कोई नुकसान। तो हमने कहा नुकसान मेरा उसके पहले तो हो चुका है, तुमको नहीं पता है क्या। उसके पहले मेरा कैमरा तोड़े, मेरा मीटर गिर गया, यहाँ पे एक खंभा था वो टूट गया। तो बोले भर के दिया ना, तो भर के नहीं तुमने दिए। तो आप लोग बोले थे बना देंगे, लेकिन हम बोले आपस के हैं, हम खुद ही बना लेंगे। उसके बाद भी इन लोगों ने, वो लड़का बोला तुम मेरे काम से जल रहे हो। तो हमने कहा हम तुम्हारे काम से क्यों जलेंगे, तुम्हारा काम अलग है, हमारा काम अलग है। आप पलाई बेचते हैं, हमारे घर में टीन का काम है, लोहे की चद्दर बिकती है, तो हम क्यों जलेंगे तुमसे। तो बोले वो हिजड़े को बुलाओ जो अंदर बंद करके अंदर रखा है, हिजड़े को बुलाओ जो चूड़ी पहना है। और आदमियों से बात करता हूँ मैं, लेडीज़ से नहीं करता हूँ। उतने में मेरे शौहर नमाज़ पढ़ के निकले। बोले क्या हो गया। तो बोले तुम लोग मेरे काम से जलते हो, ट्रक तो यहीं लगेगा और गोदाम भी यहीं रहेगा, ना ही कोई पैदा हो तो रोक के बता दो, चाहे पुलिस बुला लो, चाहे रिपोर्ट करियो, किसी बाप से डरता ना हो। ये मेरे बाप की ज़मीन है। मैं भैया वो तुम्हारे बाप की है तो ये मेरे बाप की ज़मीन है। उसके बाद में उसने जो है ना डायरेक्ट गाली बका, ले रहे फ़कीरों की ऐसी, मतलब पूरी गाली बक के बोला उसने फ़कीरों की। मंगने वाले बोले फ़कीर, और उनकी तो आज फ़ोन लगाया अपने बाप को कि जल्दी आओ, नहीं बोले मैं इसको रईस को मत डरूँगा, जान से मार दूंगा बोले। और फिर इतने लड़के जमा कर लिया उसने कि यहाँ पे सारा लड़का ही दिख रहा था। फिर उनके लड़के, एक लड़का मेरे गेट पे लात मार रहा, दूसरा लड़का हमारे गेट पे चढ़ रहा। और की बाद में ने जो है हमने गेट में ताला लगाया, नहीं तो हमारे शौहर के लोग मत डरते। और खुला खुला धमका दे के गए हैं कि हम इन लोगों का मत डरेंगे, अगर हमारे बच्चों का, हमारे शौहर को कुछ होता है तो इनके जिम्मेदार ये लोग होंगे। हम वो बहुत लोग थे, करीब 50 तो लड़के बुला लिए थे उन्होंने, और उनके बेटे आ गए थे, उनके भाई आ गए थे, लड़के का बाप था, चचा था, सभी लोग थे वो लोग हैं। गेट पे मेरे चढ़ गए थे। हमने गेट में ताला ना लगाते तो हमारे शौहर को मत डरते, और जब मेरे शौहर को मारते तो हमारी 2 बहू थी, हमारी 2 हम थे, तो जाहिर से बात है अपने शौहर को बचाते तो हम लोग भी मर जाते, हम लोग भी नहीं बचते। वहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे थे और कोई बस्ती में भी नहीं था। मेरे लड़के 2 थे वो भी नहीं थे। हमारे लड़के जब पुलिस आई है, जब आए हैं वो दौड़ के, जब इतने लड़के जमा कर लिया एक औरत पे, एक बुढ़े इंसान पे इतने लड़के जमा कर लिया वो लड़के ने, है अल्लाह जानता है। अजान हो रही है, अगर मैं कहीं भी झूठ बोल रही हूँगी, अल्लाह जानता है अजान हो रही। मैंने उसको सिर्फ इतने बोली थी बेटा ये क्या है। उसने डायरेक्ट पता नहीं कौन से गर्मी में था, इतनी गालियाँ बका, जो मुंह में आया वही बका उसने, कोई गालियाँ छोड़ा ही नहीं उसने। कि मतलब जरा से न सोचा कि अपने वाले हम उसकी माँ समान, उसके जैसे मेरे बेटे भी हैं, लेकिन वो बच्चे ने इतना गालियाँ बका, इतना गालियाँ बका कि एक भी मेरे को गाली छोड़ा नहीं। गंदी गाली बका इतना उसने, बहुत गंदी गाली बका उसने। और हमारे शौहर का हिजड़ा बोला और चूड़ी पहनने वाला बोला, बहुत गंदी गाली बका उसने।